दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के फैंस को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि फाइनली रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के सामने अपना फ्यूचर प्लान रख दिया है। 3 ऐसी डिमांड्स जिनसे गंभीर और अगरकर गैंग की बोलती बंद हो गई है। हां, अब रोहित ने दिखा दी है अपनी असली औकात। कहा जाता है, जो इंसान चुप रहता है वो वक्त आने पर ऐसा बोलता है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है, और अब वही कर दिखाया है हमारे हिटमैन ने। पिछले कुछ हफ्तों से लोग पूछ रहे थे, क्या रोहित शर्मा अब खत्म हो गए? क्या कप्तानी जाने के बाद वो क्रिकेट छोड़ देंगे? लेकिन जवाब आ चुका है। रोहित शर्मा ने कहा, मैं हार कर नहीं बैठूंगा, मैं खेलता रहूंगा। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह उस इंसान की हुंकार थी जिसने 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई और करोड़ों दिलों में जगह बनाई। पर जो उन्होंने कहा उसने पूरे बोर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया। रोहित ने कहा, अगर मुझे टीम का हिस्सा रहना है तो कुछ चीजें अब बदलनी होंगी। 3 डिमांड्स जिनसे बीसीसीआई के गलियारे में मच गया है भूचाल। क्या थी वो डिमांड्स? क्यों डर गए गंभीर? और क्यों अब कोई नहीं रोक सकता रोहित को 2027 वर्ल्ड कप खेलने से? पहली डिमांड, टीम में सम्मान की बहाली। रोहित ने साफ कहा, कप्तानी पद से हटाना आपका अधिकार है, पर मेरे योगदान का अपमान आपका अधिकार नहीं। दूसरी डिमांड, सिलेक्शन में पारदर्शिता। अब कोई राजनीति नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं। जिसने प्रदर्शन किया वही खेलेगा, नाम नहीं, काम मायने रखेगा। तीसरी डिमांड, वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान। विराट और उनके जैसे खिलाड़ियों को सिर्फ उम्र से मत तोलो, क्योंकि अनुभव वो चीज है जो हर युवा खिलाड़ी को सीखनी चाहिए। ये वही रोहित हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही मैदान पर गिर पड़े हों, पर हर बार उठे और देश को जीत दिलाई। उन्होंने कहा, कप्तानी मेरा पद नहीं था, मेरा गर्व था, पर जब वो छीनी गई तो अंदर से एक दर्द टूटा जो हर फैन ने महसूस किया। कभी कभी खिलाड़ी सिर्फ बल्ले से नहीं लड़ता, वो सिस्टम से भी लड़ता है। और जब रोहित ने ये लड़ाई शुरू की तो गंभीर गैंग को भी समझ आ गया, ये लड़का सिर्फ कप्तान नहीं, एक युग है जो अभी खत्म नहीं हुआ। रोहित ने साफ कहा, मैं फिर से मैदान में उतरूंगा, भले घरेलू टूर्नामेंट खेलना पड़े, पर मैं साबित करके रहूंगा कि देश के लिए खेलना ही मेरी पहचान है। यह सुनकर उनके फैंस की आंखें नम हो गईं, क्योंकि जब एक कप्तान गिरने के बाद भी कहे, मैं सिखाता रहूंगा, खेलता रहूंगा, टीम के लिए खड़ा रहूंगा, तो समझ लीजिए वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो प्रेरणा बन चुका है। आज भले कप्तानी शुभमन गिल के हाथ में हो, लेकिन नींव अभी भी रोहित ने ही रखी है। नया सूरज जरूर उग रहा है, पर पुराना सूरज अब भी अपनी रोशनी से आसमान को चमका रहा है। कई फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तान तो हर कोई बनता है, पर दिलों का कप्तान वही बनता है जो गिरने के बाद भी दूसरों को उठना सिखाए। यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, यह इंसानियत, जज्बे और आत्मसम्मान की कहानी है, जिसने दुनिया को दिखाया कि खेल केवल जीत और हार नहीं, बल्कि दिलों की धड़कन है। अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक भावना है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, क्योंकि कभी कभी एक फैसले से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।